नमस्कार। हाँ। आज बात करते हैं दिल्ली में वो जो अभी हुआ। हाँ। पुराने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल न देने का नियम आया था ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर कैसे वो मतलब शुरू होते ही रोक भी दिया गया। हाँ वही। तो हमारे पास कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, कुछ एनालिसिस भी हैं जो इस पूरे मामले को समझने में मदद करेंगे। तो मुद्दा यही था कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी, हाँ, इनको ईंधन नहीं मिलना था, लेकिन कुछ ही दिन में मतलब 3-4 दिन में ही इसे वापस ले लिया। क्यों हुआ ये सब? हाँ। चलिए इसी पहेली को आज सुलझाते हैं और देखते हैं कि जो पुराने वाहन मालिक हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है अब। बिल्कुल। ये मामला दिखाता भी है कि कैसे कभी-कभी अच्छी नीयत वाली पॉलिसीज भी जमीन पर तकनीकी वजहों से या तैयारी की कमी से अटक जाती हैं। सही कहा। तो सबसे पहले थोड़ा ये समझाइए कि ये नियम असल में था क्या पूरी तरह से। देखिए, दिल्ली सरकार ने कहा कि 1 जुलाई 2025 से कोई भी गाड़ी चाहे कहीं भी रजिस्टर्ड हो, अगर वो पेट्रोल की है और 15 साल से ज्यादा पुरानी है, या डीजल की है और 10 साल से पुरानी है, तो उसे दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। ओके। और इसके लिए वो कैमरे वगैरह भी लगाए थे? हाँ, करीब 350 पंपों पर ANPR कैमरे, मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पढ़ने वाले कैमरे लगाए गए थे। अच्छा। और अगर कोई पकड़ लिया जाता, मतलब नियम तोड़ते हुए, तो जुर्माना काफी भारी था। कारों पर 10,000 रुपए। 10,000? हाँ, और बाइक स्कूटर पर 5,000। और सिर्फ जुर्माना नहीं, गाड़ी जब्त हो सकती थी, उसे टो करके ले जा सकते थे, यहाँ तक कि स्क्रैप करने का भी प्रावधान था। बाप रे, काफी सख्त था जी। और ये सब असल में वो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का और NGT का 2015 का ऑर्डर था ना। हाँ। उसी को लागू करने के लिए किया गया था। मकसद था कि इन पुरानी गाड़ियों से जो NOx और PM निकलता है, मतलब जो हवा खराब करने वाली गैसें और कण है, प्रदूषण सीधी सी बात है। हाँ, वो प्रदूषण कम हो। लेकिन फिर ये चला क्यों नहीं? मतलब मुश्किल से 3-4 दिन में ही रोक दिया। 4 जुलाई तक तो खबर आ गई कि रोक दिया है। क्या वजह थी? हाँ देखिए, कई वजहें थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो आई वो ANPR सिस्टम में ही। तकनीकी खामियां थीं। अच्छा। मतलब कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, या तो ठीक से नंबर प्लेट पढ़ नहीं पा रहे थे, या शायद गलत पहचान कर रहे थे। दूसरी बात, लोगों का विरोध भी बहुत हुआ। अचानक से ये नियम आ गया तो काफी गुस्सा था। वो तो होगा ही। और फिर इसे लागू करने में लॉजिस्टिकल दिक्कतें भी थीं। मतलब इतने बड़े शहर में इतने सारे पंपों पर ये सब मैनेज करना आसान नहीं था। पर्यावरण मंत्री ने भी माना कि हाँ, दिक्कतें हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि शायद उम्र के आधार पर बैन लगाने से बेहतर है कि गाड़ी कितना प्रदूषण कर रही है उसके आधार पर नियम बने। अच्छा, मतलब एमिशन बेस्ड रूल्स। जी। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि ये सिर्फ दिल्ली में करने से नहीं चलेगा। हाँ, वो तो है। पूरे NCR में एक साथ सिस्टम लागू करना होगा, वरना क्या होगा, लोग दिल्ली के बॉर्डर पर जाके नोएडा, गुड़गांव से तेल भरवा लेंगे। सही बात है। अच्छा, तो ये तकनीकी और लॉजिस्टिकल दिक्कतें तो थीं, लेकिन लोगों की तरफ से भी काफी आलोचना हुई होगी इसकी। बिल्कुल, सिर्फ विरोध नहीं, कई लोगों ने तो इस नियम की जो बुनियाद थी ना, उसी पर सवाल उठाया। जैसे ये कि सिर्फ गाड़ी की उम्र देख लेना काफी नहीं है। हो सकता है कोई 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी बहुत अच्छी तरह मेंटेन की गई हो, फिट हो एकदम। बिल्कुल, और कोई शायद 8 साल पुरानी गाड़ी खटारा हो। तो आलोचकों का कहना था कि फिटनेस देखनी चाहिए, उम्र नहीं। कुछ ने तो इसे मतलब बिना सोचे समझे लिया गया फैसला तक कह दिया। और फिटनेस आधारित नियमों की मांग उठी। एक और चिंता जो बहुत लोगों ने जताई वो ये कि इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी आमदनी कम है। हाँ, जिनकी रोजी रोटी शायद उसी पुरानी गाड़ी से चलती हो। बिल्कुल, उन्हें एकदम से नई गाड़ी खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा। और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इससे कहीं ना कहीं ऑटो कंपनियों को या शायद कुछ अधिकारियों को फायदा पहुंच सकता है। ये भी एक पहलू है। अच्छा, ये तो दिल्ली की बात हुई। क्या देश में कहीं और भी शहरों में ऐसा कुछ चल रहा है, या राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति है पुरानी गाड़ियों को लेके? हाँ, देखिए, मुंबई में भी इसी साल जनवरी 2025 में एक कमेटी बनाई गई है। वो इस पर विचार करी है कि शहर से पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों को कैसे धीरे धीरे हटाया जाए। अच्छा। शायद उन्हें EV या CNG से बदलने की बात हो, लेकिन अभी वहां कुछ फाइनल नहीं हुआ है, बस विचार चल रहा है। और अगर नेशनल लेवल पर देखें तो 2021 से एक वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है। हाँ, वो सुना था। उसके तहत जो प्राइवेट गाड़ियां 20 साल से ज्यादा पुरानी है
और जो कमर्शियल गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं, उनका फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी है। और अगर फेल हो गई तो उन्हें स्क्रैप करना ही होगा, वो मैंडेटरी है फिर। समझ गया। तो अब वापस दिल्ली पर आते हैं। आज की तारीख में यानी 5 जुलाई 2025 के आसपास स्थिति क्या है? ये नियम लागू है या नहीं? और जिनके पास ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप? देखिए, एकदम साफ तौर पर आज की तारीख में दिल्ली में ये ईंधन वाला नियम रोका हुआ है, सस्पेंडेड है। ओके। तो अभी कोई नया जुर्माना नहीं लग रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये रोक अस्थायी है, टेम्पररी है। मतलब ये वापस आ सकता है? बिल्कुल, पूरी संभावना है। हो सकता है सरकार वो ANPR सिस्टम की दिक्कतें ठीक करे, पूरे NCR में इसे लागू करने की तैयारी करे और फिर शायद 2025 के आखिर तक या 2026 में इसे दोबारा लाए। तो जिनके पास ऐसी गाड़ियां हैं 15 साल पुरानी पेट्रोल या 10 साल पुरानी डीजल, वो क्या करें? उनके लिए सलाह यही है कि सबसे पहले तो वाहन पोर्टल पर अपनी गाड़ी की सही उम्र चेक कर लें। ठीक है। दूसरा, सरकार की घोषणाओं पर नजर रखें कि ये नियम कब वापस आ सकता है, खासकर NCR में ANPR कब लागू हो रहा है। और तीसरा, अपने ऑप्शंस पर विचार करना शुरू कर दें, जैसे क्या गाड़ी को वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत स्क्रैप करा सकते हैं, या उसे CNG या EV में बदलने का सोच सकते हैं, या फिर दिल्ली के बाहर किसी रिश्तेदार को बेच दें या वहीं स्क्रैप करा दें। ये सब विकल्प सोचने होंगे। मतलब तैयारी रखनी चाहिए। ये मामला भी ठंडा नहीं पड़ा है। बिल्कुल नहीं। दिल्ली का ये जो प्रयास था वो फिलहाल रुक गया है, शुरुआती बाधाएं आ गई, लेकिन ये दिखाता है कि पर्यावरण के लक्ष्य और जमीनी हकीकत, मतलब टेक्नोलॉजी, पैसा, लॉजिस्टिक्स, इनमें तालमेल बिठाना कितना मुश्किल है। हाँ, एक तरफ हवा साफ रखनी है, दूसरी तरफ लोगों की जरूरतें, उनकी जेब है। सही कहा। और भले ये उम्र वाला नियम अभी रुक गया है, पर दिल्ली के प्रदूषण की समस्या तो वहीं की वहीं है ना। हाँ, तो है ही। तो अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि शहर कैसे संतुलन बनाएंगे, पर्यावरण भी बचाना